नमस्कार सभी विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक फोर्स से ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। मतलब अपने इलेक्ट्रिक फोर्स सोल्व करेंगे एक चार्ज कंडक्टर सरफेस पर क्या आता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आप कंडक्टर चार्ज सरफेस को अगर चार्जिंग करते हैं तो चार्ज आपको मालूम है कि आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। पहले हम ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखो अपन ने ये एक सरफेस लिया है कंडक्टर जिसको अपन ने चार्ज किया है, तो चार्ज कंप्लीटली आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है। इनसाइड चार्ज की वैल्यू Q इक्वल 0 है। अब ये अपन ने इसका एक पार्ट लिया सरफेस का, इस पार्ट के आउटसाइड है वो P पॉइंट है और इनसाइड है वो Q पॉइंट है। अब अपन जानते हैं कि इस P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी E1 जो प्रोड्यूस हो रही है वो ड्यू टू इस एरिया पार्ट से है, जिसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो आउटवर्ड है। और ये जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इंटेंसिटी E2 है जिसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज से जो डायरेक्शन आ रही है वो आउटवर्ड होगी, आपको पता है। तो ये E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। जब E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है EP वो इक्वल है E1 प्लस E2। EP इक्वल E1 प्लस E2 आ गया। इस Q पॉइंट पर आप सोल्व करोगे इंटेंसिटी, तो इस एरिया पार्ट से जो इंटेंसिटी है वो E1 इस डायरेक्शन में हो गया, आउटवर्ड मतलब डाउनवर्ड हो गया आउटवर्ड इसका। और E2 जो इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज से है। पॉजिटिव चार्ज आपको पता है आउटवर्ड आउटर साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इसी साइड में होगी। मतलब Q पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो E1 माइनस E2 होगी, मतलब डायरेक्शन में आप देख रहे हो अपोजिट है, इसलिए अपने लिखा EQ इक्वल तो E1 माइनस E2 और EP इक्वल होता है E1 प्लस E2, क्योंकि यहाँ P पॉइंट पर इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी EP इक्वल E1 प्लस E2 हो गया और Q पॉइंट पर इंटेंसिटी है वो E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये तो अपना देखो मेन डायग्राम हो गया। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही अपन आगे चलेंगे। तो अपन जानते हैं कि भाई EQ इक्वल E1 माइनस E2 है। इनसाइड पोर्शन में इंटेंसिटी EQ इक्वल 0 आएगी। उसका रीज़न ये है कि चार्ज 0 है, क्योंकि अपन जब कंडक्टर सरफेस को अगर चार्जिंग करते हैं तो चार्ज है वो इनसाइड पोर्शन में 0 होता है। कंप्लीट चार्ज है वो आउटर सरफेस पर होता है, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इसलिए चार्ज 0 होगा तो इंटेंसिटी भी 0 हो गई। जब EQ 0 हो गया तो आपको पता है कि E1 इक्वल E2 आ गया, क्योंकि अपन यहाँ EQ की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो E1 इक्वल E2 हो जाएगा। अब EP इक्वल E1 प्लस E2 है। अब अपन ने ये लिखा है कि भाई E1 और E2 दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम EP इक्वल 2E1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। EP इक्वल 2E1 आएगा। अब यहाँ पर अपने पास EP इक्वल E1 प्लस E2 है, तो EP इक्वल 2E1 हो गया, तो E1 इक्वल EP बाई 2 हो गया। अब P पॉइंट पर इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टर चार्ज सेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट होता है, हम जानते हैं। EP इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटेंसिटी होती है ड्यू टू कंडक्टर चार्ज सरफेस। तो फिर E1 इक्वल EP की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और नीचे 2 है ही, तो E1 इक्वल हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपने पास इंटेंसिटी। ओके,
अब अपन जानते हैं कि फोर्स F इक्वल क्यू नोट ई होता है जनरल जो फोर्स फॉर्मूला क्रिएट होता है जब कोई भी अगर चार्ज प्रेजेंट हो, उस चार्ज पर इंटेंसिटी की वजह से फोर्स क्रिएट होता है F इक्वल क्यू नोट ई। तो DF इक्वल डी क्यू इंटू ई वन हो जाएगा, क्योंकि F की जगह अपन ने DF ले लिया, क्यू नोट की जगह अपना डी क्यू जो अपना चार्ज प्रेजेंट है इंटू इंटेंसिटी आप जानते हो E1 है। अब अपने इसे डी क्यू की वैल्यू जो पुट करेंगे वो क्या आती है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल डी क्यू अपॉन डी ए होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यही आता है भाई। तो डी क्यू इक्वल सिग्मा डी ए, तो डी एफ इक्वल डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू डी ए इंटू ई वन की जगह सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दी है भैया अपन ने। डी एफ इक्वल डी क्यू इंटू ई वन था, तो डी क्यू की वैल्यू तो सिग्मा इंटू डी ए और इंटू इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो डी एफ इक्वल हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। इस एरिया को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो डी एफ अपॉन डी ए इक्वल हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। मतलब पर एरिया ये फोर्स हो गया। ये आप जानते हो कि फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर की इक्वल होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला अपना बन गया, जनरल जो बेसिक फार्मूला बना वो P इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फार्मूला बन गया। सिग्मा आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये अपन प्रेशर भी बोल सकते हैं या पर एरिया फोर्स भी बोल सकते हैं कंडक्टर सरफेस पर, जो P इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपने पास रिजल्ट बनेगा इस टॉपिक का भाई। तो ये अपना फोर्स पर एरिया ऑन चार्ज कंडक्टर शीट या फिर अपन प्रेशर P इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपने पास रिजल्ट है। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं भाई। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये एनर्जी डेंसिटी हो सकता है। तो बेसिक सी बात है कि अगर अपन कोई भी एनर्जी अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास एक बेसिक फॉर्मूला है वर्क का, डी डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी आर होता है, आप जानते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डी डब्ल्यू इक्वल एफ डी आर होगा। अब अपने प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स इक्वल प्रेशर इंटू एरिया। इस फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो एफ की जगह, तो डी डब्ल्यू इक्वल पी ए डी आर, प्रेशर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप जानते हो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम की इक्वल होता है। ए इंटू डी आर इक्वल डी वी हो गया, तो डी डब्ल्यू इक्वल पी डी वी फॉर्मूला बन गया। डी डब्ल्यू इक्वल पी डी वी फॉर्मूला बन गया है। अब अपन इस वॉल्यूम वाले पॉइंट को अपन इधर लेके आ जाएंगे, तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो डी डब्ल्यू अपॉन डी वी इक्वल पी। डी डब्ल्यू अपॉन डी वी इक्वल पी अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा, और ये अपने पास P का फॉर्मूला अपन पहले सोल्व कर चुके हैं पिछले टॉपिक में। P इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी वी इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट हो गया। अब अपने वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है भाई। डी यू पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, तो अपन ये कह सकते हैं कि डी यू अपॉन डी वी इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अगर आप वॉल्यूम को यूनिट कर देंगे डी वी इक्वल 1 मीटर क्यूब, तो अपन जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अपन इसको एनर्जी पर वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो अपने पास जो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला बन रहा है वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। आप टोटल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, तो U इक्वल इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला हो जाएगा।
तो ये अपना एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड या अपन एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बोल सकते हैं, जो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, या टोटल कर दोगे तो यू इक्वल इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा भाई। तो ये अपनी एनर्जी डेंसिटी का टॉपिक है, जो छोटा सा टॉपिक था। और एक नेक्स्ट जो अपन टॉपिक है वो अपना है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। मतलब अपन एक सोप बबल लेंगे जिसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अपन सोल्व करेंगे भाई। तो देखो, एक आर रेडियस और सरफेस टेंशन टी का एक सोप बबल है, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। सोप बबल की अगर सरफेस टेंशन टी है और रेडियस आर है, तो आप जानते हो प्रेशर एक्सिस का फॉर्मूला 4T/R होता है। ये बेसिक फॉर्मूला अपने 11th क्लास में था, ये जो हमने पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में। P एक्सिस इक्वल 4T/R प्रेशर एक्सिस है ये सोप बबल का, जिसमें T सरफेस टेंशन है और R रेडियस है भी इसकी। अब देखो, अगर अपन इस सोप बबल को चार्जिंग करते हैं, इफ चार्जिंग ऑफ सोप बबल देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड प्रोड्यूस प्रेशर। अगर आप इससे सोप बबल को चार्जिंग करेंगे तो चार्ज वो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होगा, और यदि चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। तो उसका जो प्रेशर क्या प्रोड्यूस होता है इस सोप बबल पे, वो आप ध्यान देना। सोप बबल का जो प्रेशर आता है वो P इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा भाई, जो अपन पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अगर एक सरफेस चार्जिंग शीट को अगर आप चार्जिंग करते हैं तो P इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही फॉर्मूला बनता है। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। फर्स्ट अपनी थी P एक्सिस इक्वल 40/R, जो प्रेशर एक्सिस था सोप बबल का। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होता है कि अपन इसका टोटल प्रेशर एक्सिस सोल्व करते हैं, तो P एक्सिस इक्वल 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि ये अपना अंदर का प्रोड्यूस प्रेशर है, ये बाहर वाले चार्जिंग से प्रेशर है, दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं, इसलिए रिजल्टेड जो प्रेशर एक्सिस आता है वो 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट में टोटल जो है वो 0 हो जाता है, और अगर 0 हो जाएगा तो आपको पता, आप ऐसे लिखोगे 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल 0। भाई P एक्सिस की जगह पर ने 0 पट कर दिया है, तो 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल 0। तो अपन दोनों को इक्वल कर देंगे, और जैसे आप इक्वल करोगे तो 40/R इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले से आप कोई सी भी क्वांटिटी सोल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, सिग्मा स्क्वायर R इक्वल 8T एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R हो गया, तो सिग्मा इक्वल √8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R है भाई। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, T सरफेस टेंशन है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, R रेडियस ऑफ सोप बबल है भाई। और अपन इस फॉर्मूले को और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? सिग्मा की वैल्यू पुट करके। अगर आप सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो आप जानते हो कि सिग्मा इक्वल Q/A होता है, सिग्मा इक्वल Q/A। तो सिग्मा इक्वल Q अपॉन एरिया, सरफेस एरिया सोप बबल का 4πr², यही होगा। तो अपन ये सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो अपन जानते हैं कि सिग्मा की जगह Q अपॉन 4πr² हो गया इक्वल √8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। तो अपने पास Q इक्वल क्या हो गया, 4πr² को इधर शिफ्ट कर दिया, √8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। ये अपने पास चार्ज का फॉर्मूला बन गया। मैन ये है कि इस फॉर्मूले से आप चार्ज भी सोल्व कर सकते हो, सरफेस टेंशन भी सोल्व कर सकते हो, रेडियस भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि 4π तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, R है, एक एप्सिलॉन नॉट है वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। 3 क्वांटिटी है वेरिएट होती हैं, जो चार्ज, रेडियस, सरफेस टेंशन। इनमें से आपको 2 क्वांटिटी मिलेंगी, थर्ड क्वांटिटी आपको मेजरमेंट करवाएगा ये। तो ये अपना इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सोप बबल है भाई। तो ये अपने 3 छोटे छोटे इस वीडियो में टॉपिक मैंने लिए हैं। पहला टॉपिक अपन ने ये लिया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज कंडक्टर शीट इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
जिस पर अपना फॉर्मूला बना था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अपन प्रेशर भी बोल सकते हैं। सेकंड अपना था एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला भी आपको पता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आया था। और लास्ट अपना जो टॉपिक था वो सोप बबल का था, वो इक्विलिब्रियम स्टेट का लिया, और इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो है वो सोप बबल है वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उस समय अपन दोनों इक्वल करके अपने ये रिजल्ट फाइंड कर लिया भाई। ओके, थैंक यू।